नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इस बार संवत्सर है रौद्र। रौद्र यानी उग्रता, संघर्ष और बड़े बदलाव। क्या ये सिर्फ एक नाम है या आने वाले समय का कोई संकेत? अगर इतिहास पर नजर डालें तो 1966 में भी कुछ ऐसा ही दौर था जब दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ी और युद्ध जैसे हालात बनने लगे। क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या दुनिया फिर से टकराव की ओर बढ़ रही है और इसका असर अमेरिका, इजराइल और भारत की राजनीति पर कैसे पड़ेगा? आज हम इन्हीं सवालों को ग्रहों के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, जिन्होंने हमारे पॉडकास्ट में कई भविष्यवाणियां की जो लगभग सच साबित हुई हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्तुति पर। धन्यवाद मेरा पहला सवाल आपसे ये है जी। कि रौद्र संवत्सर जो है वो शुरू हो चुका है, तो क्या सच में युद्ध और वैश्विक तनाव की जो स्थिति है वो बनेगी? संकेत जो है वो ग्रह दे रहे हैं? जी, देखो अदिति, यह जो रौद्र संवत है, यह जब भी आया है तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उथल पुथल होता है। पूरी देश दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी रहती है और अनेक प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ता है। महामारियां हो सकती हैं और विश्व में कई ऐसे देश होंगे जिनके अस्तित्व को लेकर के खतरा होगा, आर्थिक संकट को लेकर के खतरा होगा और तमाम परेशानियां होंगी। जो यह वर्ष चल रहा है, इस वर्ष का राजा देवगुरु बृहस्पति हैं और मंत्री पृथ्वी पुत्र मंगल हैं, जिनको ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। और अगर इस वर्ष का देखा जाए तो जो नेतृत्व करने वाला ग्रह है वह सूर्य है। तो तीनों मिलाकर के देखा जाए तो इस वर्ष पूरे देश दुनिया में युद्ध होगा, लड़ाइयाँ होंगी, एक राजा दूसरे राजा के खून के प्यासे होंगे, अपनी अहम की संतुष्टि के लिए युद्ध करेंगे। और इसमें आयुध युद्ध हो सकता है, हाइड्रोजन बम का युद्ध हो सकता है, न्यूक्लियर लेवल पर युद्ध हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं बनी रहेंगी और इसमें देश दुनिया के लिए काफ़ी खतरा है। कई ऐसे देश होंगे, हो सकता है कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए और पूरे विश्व में सनातन धर्म का बोलबाला बढ़ेगा। और अगर कोई नया कानून बनता है तो नया कानून को लेकर के विरोध होगा, जनता और राजा में आक्रोश की स्थिति बनी रहेगी। ये सारी चीज़ें होने की संभावना बन रही है और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। नई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, आर्थिक स्थिति को लेकर के दिक्कत हो सकती है। इसमें अमेरिका की स्थिति काफ़ी दयनीय हो सकती है और इसमें आप देख रहे हैं कि ईरान का जो युद्ध हो सकता है ये लंबा खींचेगा और हमको लगता है कि 30 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक यह युद्ध चल सकता है। अभी युद्ध लंबा चलेगा, अभी इतनी जल्दी युद्ध खत्म होने वाला ये नहीं दिख रहा है। क्रूड ऑयल का रेट घटेगा, शेयर का रेट घटेगा और सोने का भी रेट घटेगा। आपको याद होगा कि हम पिछले पॉडकास्ट में आपको बताए थे कि अगर कोई नया कानून बनेगा तो उसमें राजा और जनता में आक्रोश की स्थिति रहेगी, सनातन धर्म का बोलबाला होगा और गल्फ कंट्री, आपका मिडिल ईस्ट, इजराइल, अमेरिका का युद्ध बढ़ेगा। जी, मैंने आपको बताया था। जी